अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे पास क्लास 6 का जो मैथ है उसका ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर यानी पास्ट पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मैथ के सब्जेक्ट का वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करने लगे। अब इसमें जो पहला 40 मार्क्स का हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है। पहले हमारे पास 15 मार्क्स की क्या हैं, ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब मल्टीपल चॉइस, सॉरी इन्हें क्या करना है, ये मल्टीपल चॉइस हैं, वो उनको हम क्या करना है, सॉल्व करना है इस पोर्शन को। अब देखें हमारे पास क्या है कि जी कह रहे सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब पहला नंबर कहते हैं प्राइम नंबर्स हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, ये ऑप्शन दे रहा है। इन्फिनाइट फैक्टर्स, वन फैक्टर्स या टू फैक्टर्स ओनली। तो इन 1 2 3 4 में से एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो ये वाला है। अब देखो मैं साथ साथ ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये वाला इसका आंसर है, ये बाकी वाले क्यों नहीं है। देखिए प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है। देखिए प्राइम नंबर मेरे पास जैसे है, मेरे पास एक 2 एक प्राइम नंबर है, इसी तरह 3 मेरे पास प्राइम नंबर है, 5 मेरे पास प्राइम नंबर है, 7 मेरे पास प्राइम नंबर है। अक्सर आप जहन में होगा कि नेक्स्ट नंबर में 9 लिखूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 11 लिखूंगा और 13 लिखूंगा, एंड देन हो सकता है आप सोच रहे हो 15 लिखूंगा, तो ऐसा भी नहीं है, मैं 17 लिखूंगा। अब देखें इसके बीच में जो 7 और 11 के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैंने 9 क्यों नहीं लिखा। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिस पे या तो 1 का टेबल जाता है या अपना टेबल जाता है। इट इज़ प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 और इट सेल्फ, दैट इज़ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 से 1 पे के साथ डिवाइड हो सकता है, या फिर 2 का टेबल 2 पे जाता है। अब इसी तरह 3 का टेबल सिर्फ 3 पे अब 1 का टेबल जाएगा या 3 का अपना टेबल जाएगा। जबकि इस तरह 9 की बात करें, या इसके बीच में मैंने नंबर छोड़ दिया था 15, वो दोनों क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि देखिए 9 पे मेरे पास किस किस का टेबल जाता है। देखो 9 पे 3 का टेबल भी जाता है, 1 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। इसी तरह अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 पे मेरे पास 3 का टेबल भी जाता है, 5 का टेबल भी जाता है, 15 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। तो इसमें देखो एक से मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये 2 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए इसके ऑप्शन ये था कि 2 फैक्टर्स ओनली। 1 जो नंबर अब खुद है वो, और दूसरा इट सेल्फ डिवाइड बाई 2 इट सेल्फ, यानी अब खुद, और एक 1। चलें मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है आप खुद भी अभी बता सकते हो, अब गेस लगा सकते हो और फिर चेक करना किस किस का ठीक था। तो देखिए 9 नहीं है, 15 ये सारे नहीं है, सिर्फ क्या है 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 पे सिर्फ अपना टेबल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी 21 क्यों नहीं है, क्योंकि 21 पे एक से ज़्यादा टेबल जाते हैं। अच्छा 21 की बात करूँ तो इस पर भी 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 21 का अपना जाता है। इसके जो फैक्टर हैं 3 भी इस का टेबल भी इस पर जाता है, 5 का जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, 9 पे भी जाते हैं एक से ज़्यादा टेबल, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, कह रहे हैं कि 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो कौन सा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है उसने हमें कितने दे दिए, 6 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया और 8। अब इसमें देखो 8 जो है इन चारों नंबर में 8 सबसे बड़ा है, लेकिन 8 का टेबल ना तो 18 पे जाता है और ना ही 8 का टेबल 12 पे जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। पीछे नंबर रह गए ये वाले 3। अब इसलिए ये वाला इसका आंसर ठीक है, क्यों कि जो 3 का टेबल 18 पे भी जाता है, 3 का टेबल 12 पे जाता है, इसी तरह 2 का टेबल भी जो है 12 पे जाता है और 2 का टेबल 18 पे भी जाता है। लेकिन 2 जो है ये दोनों छोटे हैं 6 से, 6 जो है इन तीनों नंबर से बड़ा है, इसलिए उसने क्या है हाईएस्ट कॉमन की बात की। मे बी वो थोड़ा सा इसको ना यही ऑप्शन दे दे आपको पेपर में, और यहाँ पे लीस्ट कॉमन लिख दे, यानी लीस्ट कॉमन एलसीएम लिख दे। तो लीस्ट कॉमन में फिर आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, फिर आपका 2 ठीक होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि हाईएस्ट की बात कर रही है तो 6 जो है वो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट टेबल है जो 12 और 18 दोनों पे जाता है, क्योंकि कॉमन की बात कर रहा है। तो कॉमन का मतलब है कि कौन सा नंबर है जो दोनों पे पूरा पूरा जाता है। अच्छा इसके बाद नीचे अगर बात करें पार्ट डी की, तो पार्ट डी में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो ऊपर में बात कर रहा था वो अब नीचे बात कर रहा है। लीस्ट कॉमन यानी एलसीएम की बात कर रहा है। किस किस की एलसीएम की बात कर रहा है, 9 और 15 की बात कर रहा है। तो 9 और 15 जो है वो 45 इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 14। कैसे, अगर देखें मैं यहाँ पर अगर 9 और 5 का एलसीएम लूँ तो 3 ज़र 9, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 का टेबल 3 1 ज़र 3, 5 इसी तरह आ जाएगा। देन 5 का टेबल, तो अब इन तीनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 और 5 को, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इसलिए 45 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट जो हम बात करें तो हमारे पास है जी द एक्सप्रेशन ए बी
प्लस ए सी कैन आल्सो बी रिटन एज, कह रहे हैं कि जो हमारे पास है ए बी प्लस ए सी को हम कह रहे हैं कि इस किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या फिर इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी सिंपल सी बात है, मैं इस तरह लिखूं ए बी और उसने ए सी दे दिया, तो अब ए मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, मेरे पास क्या बचेगा बी प्लस ए बाहर चला गया सी, तो मेरे पास जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ पार्ट डी, यानी ए हमारे पास बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और सी ब्रैकेट के अंदर है, तो चौथा जो है इसका ऑप्शन है वो इसका ठीक ऑप्शन है। क्यों कि इसको यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया, तो जब सिंप्लीफाई किया तो ए 2 बार था, मैंने 1 बार लिख लिया, जब ए चला गया बाहर तो सिर्फ बी बच गया, फिर प्लस ए, क्योंकि ए तो कॉमन लिया हुआ है तो इसे 1 बार लिखना था, लिख दिया, ये ख़त्म हो गया तो फिर सी बच गया, तो ये इसका ऑप्शन ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ -14 एंड -5 इज, अब कह रहा है कि जो -14 एंड -5 है इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। देखिए -14 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी दो साइन नेगेटिव दोनों माइनस के मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 14 5 ज़र कितना हो जाएगा 70, यानी 5 4 ज़र 20, 20 का 0 2 कैरी चले गए, 5 1 ज़र 5 2 7, तो 70, तो प्लस 70 ये हमारे पास इसकी क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। अब वो ये कह रहा है, ये थोड़ा सा मैं साथ साथ सिंप्लीफाई करूँगा। सलमान बॉट 10 kg ऑफ शुगर, तो यानी कि टोटल जो शुगर है उसके पास कितनी है जी 10 kg है। ही डोनेटेड, कितनी उसने डोनेट कर दी है 4 kg डोनेट कर दिया, तो लेफ्ट कितनी लेफ्ट हो गई है 6 kg उसके पास क्या हो गया बच गया, ही लेफ्ट विद 6 kg टू एन एनजीओ, एनजीओ रिटर्न्स 2 kg टू सलमान आफ्टर फ्यू डेज। अब इसने ये जो 4 किलो दे दी थी, किसको दे दी थी, इसने एनजीओ को दे दी, लेकिन एनजीओ ने क्या किया 4 में से 2 किलो क्या कर दी 2 kg रिटर्न कर दी, 2 kg रिटर्न कर दी, तो टोटल उसके पास कितनी बच जाएगी, टोटल उसके पास 6 पहले थी, 2 एनजीओ ने वापस की, तो टोटल 6 + 2 8 kg उसके पास बच जाएगी, तो 8 इज अ करेक्ट ऑप्शन। कह रहे व्हाट आर द टोटल केजीज दैट सलमान हैज़ ऑल टुगेदर, टोटल उसके पास कितनी है, तो टोटल उसके पास 8 किलो बच गया, क्योंकि पहले 6 बचा था ना, तो उसने एनजीओ को 4 दिया, तो एनजीओ ने 4 में से 2 इस्तेमाल की, 2 उसको रिटर्न कर दी, ठीक है, और वो उसके पास कितनी हो गई टोटल 8 हो गई। बड़ा अच्छा एनजीओ था जिसने वापस भी कर दी। इन द गिवन फिगर शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। अब देखें ये वाला एक ऐसे सर्कल था, ऐसे एक सर्कल है, अब सर्कल को 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसने ये वाला एरिया भी शेड कर दिया, पहला पार्ट, दूसरा भी पार्ट शेड कर दिया, तीसरा भी पार्ट शेड कर दिया, चौथे को छोड़ दिया, तो टोटल कह रहा है कितने परसेंट है, तो 100 में से जो टोटल क्या है देखिए 100 है, 100 को डिवाइड करो ना अगर 4 से, तो 4 25 सर, ठीक है, तो हमारे पास देखो 25 ईच portion represent 25 25 25 50 25 75 and 25 100, तो 25 + 25 50 50 + 25 75, सो 75 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 75% शेडेड है, यानी कि 3 हिस्से शेडेड है, 1 हिस्सा लेफ्ट हो गया, तो उसने यही पूछा है गिवन फिगर शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया की कितनी परसेंटेज को कर रहा है, तो 75% को कर रहा है भाई, 75% जो है वो क्या है शेड हुआ है। चलें जी, इसका नेक्स्ट पेज नंबर 2 आगे। अब पेज नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 2 में जो है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन पहला, द एक्सप्रेशन x इज डिवाइडेड बाय -2। देखें हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम या एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है तो साथ साथ आप फॉलो करते जाएं। एक तो ये बात कर रहा है एक्सप्रेशन है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है x इज डिवाइडेड बाय 2, तो मैं इसका मतलब है कि x डिवाइडेड बाय -2 है, तो ये -2 में यहाँ लगाने के बाद मैं यहाँ लगा सकता हूँ, आगे बात समझ, यानी कि मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे करना हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, ठीक है। तो क्या है x इज डिवाइड बाय -2, देखो x को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ नीचे माइनस लिखने के इसके सामने लिख दिया, एंड द रिजल्ट कौन सा है, रिजल्ट है जी -x/2, -x/2 यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज एडेड बाय 1, इसमें कह रहे हैं कि ऐड कर दो 1, ऐसे लिखा है, ऐड का मतलब ये है कि उसी रिजल्ट में ऐड 1 कर दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं या हम यूँ भी रख सकते हैं 1 को, इस वाले 1 को पहले लिख दूंगा और इस वाले x - 2 को
बाद में लिख दूंगा, यानी ये 1 जो है वो पहले लिख दिया और x माइनस x/2 इसको मैंने बाद में लिख दिया, ये दोनों मैं लिख सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि इसकी ऑप्शन 1 इज़, अब में से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ऐसी शक्ल में, असल तो इस शक्ल में लिख दिया हमने, ऐसी ऑप्शन में कहीं आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए ये वाले जो ऑप्शन है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन 1 माइनस x/2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, तो -1 जो है ये हमारे पास इसकी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है मैं आपकी रीज़न बताता हूँ। अब देखें हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, ऐसे एक नंबर लाइन होती है, ये उसका ओरिजिन है ना, इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या होता है 0, इस तरफ वैल्यू होती हैं एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह इस तरफ भी वैल्यू होती है हमारे पास और अप टू इन्फिनाइट यानी चलती रहती है। ज़ीरो से आप जब लेफ्ट साइड पे, यानी कि 0 से आप राइट साइड की तरफ मूव करते हो, ये राइट साइड है, यानी मूविंग फ्रॉम राइट एंड नाउ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट पे मूव करते हो, तो ये आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी वैल्यू प्लस में होती हैं, ठीक हो गया, सारी वैल्यू क्या होती हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं। इस साइड पे क्या होते हैं, सारे माइनस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ज़ीरो जो है, ज़ीरो बड़ा है इन तमाम नंबर से, ज़ीरो इन तमाम नंबर से क्या है, बड़ा है। ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन -1, इवन अगर मैं यूं लिखूं 10,000 इज़ ग्रेटर देन -10,000 इज़ लेस देन 0, तो ये मेरी ऑप्शन क्या है, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है वो जितना बड़ा होता जाता है, यानी देखिए ये 10,000 है, एक्चुअल में 10,000 एक फिगर बहुत बड़ी है, लेकिन क्योंकि साथ साइन माइनस है तो वो इतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत आसान सी एग्जांपल बताता हूँ। देखिए दो बच्चे हैं, दो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है, ठीक हो गया। दोनों की पॉकेट में कितने हैं जी, 20 दोनों की पॉकेट में 20 रुपीज़ है। ये लड़का ए है और ये लड़का हमारे पास क्या है, बी है। अब क्या हुआ कि इसमें -5 रुपीज़ खर्च कर दिए तो 15 बच गया, इसने -10 खर्च कर दिए तो इसके पास कितना बच गया, 10 बच गया। तो अब देखें कि इस वाले नंबर ने क्या किया, ग्रेटर यानी कि एक जो आंसर आया वो एक स्मॉलर आया, यानी एक छोटी वैल्यू, इसने रिजल्ट 20 -10 ने जो रिजल्ट दिया वो 10 है, जबकि ये क्या है, 15 है, ठीक है, ये क्या है, 15 है। मतलब एक बंदे की जेब से 10 रुपए निकले, इधर से एक बंदे की जेब से 5 रुपए निकले, तो लाजमी बात है जो 10 रुपए निकले हैं वो एक ज़्यादा अमाउंट माइनस हो गई है, और ये क्या है, कम निकली है। यानी एक चोर है, उसने एक की जेब से 5 निकाली, दूसरी के 10 निकाली, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। तो ये देखो, जिसने की जेब से -10 निकले हैं उसको ज़्यादा लॉस हुआ है बनिस्बत जिसकी पॉकेट से क्या हुआ है, कम निकले हैं, ठीक है, 5 रुपीज़ निकले हैं। तो जो ये वाला जो नंबर है -5, असल -10 जो है, और ये -5 बड़ा है -10 से, यानी कि इस साइड पे -1 जो है इन तमाम नंबर से बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा होगा। -2 जो है वो -1 से तो छोटा है, लेकिन -3 से और इसके साथ इस साइड पे जितने नंबर हैं उनसे क्या है, बड़ा है। इसी तरह मैं -3 की बात करूँ तो -3 जो है -4 से तो छोटा है, -4 से क्या है, -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, लेकिन -2 -1 इवन 0 से क्या है हमारे पास, ये छोटा है, ठीक है। तो इसलिए -1 जो है ना, इसलिए मैंने कहा है कि ये ठीक है। ये क्यों नहीं ठीक, नीचे भी थोड़ी सी बताया, तो हो सकता है वो कुछ और ऊपर स्टेटमेंट हल्की सी चेंज करके दे दे, तो आप इसी को टिक ना कर देना। -10 इज़ दी राइट ऑफ -8 ऑन द नंबर लाइन। कह रहे हैं जो -10 है ना वो राइट साइड पे, देखो -4 तो -10 इसी साइड पे आएगा। कह रहा है कि जो है नंबर लाइन पे राइट साइड पे है, तो नहीं, ये राइट साइड पे नहीं होता भाई, जो -10 है वो लेफ्ट साइड पे है। दूसरी -50 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन। अब नहीं हो सकता ऐसा कि देखो -100 जो है 10 इस तरह होते होते तो -100 आएगा, लेकिन उससे पहले -50 आएगा। तो अब देखिए -100 यहाँ आएगा, -50 पहले -50 आएगा, फिर बाद में आगे जाके कहीं -100 आएगा। तो -100 अगर देखे जाए तो ये राइट साइड पे है और 100 क्या है, लेफ्ट साइड पे। तो वो ये कह रहा है कि -50 जो है ना वो लेफ्ट साइड पे है, हालांकि -50 राइट साइड पे है, यानी -50 राइट है, ये लेफ्ट पे है।
तो इसलिए ये गलत है। -11 इज़ ग्रेटर लार्जर देन -10 नहीं हो सकता। क्यों कि देखो वो कह रहे हैं -11 जो है वो -10 से बड़ा है, नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जो बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में तो 11 बड़ा है 10 की वजह से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो अपने अपने साथ जो स्मॉलर नंबर होता है उससे स्मॉलर होता है, यानी उससे छोटा होता है। असल में तो -11 बड़ा है 10 से, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए नेगेटिव की अगर सेंस में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा अपने से बड़े नंबर की निस्बत। तो इसलिए -10 जो है वो बड़ा है किससे? -11 से। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहली वाली जो है स्टेटमेंट इसकी गलत है। उसकी रीज़न क्या है? देखो -1 इज़ लेस देन -2। जो -1 है वो -2 से कह रहा है कि छोटा है। तो ऐसा तो नहीं है, -1 जो है बड़ा है। -1 मैंने अभी बताया था कि माइनस ये वाला बड़ा होगा इन सारे नंबर से, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। अब दूसरी को पढ़ने की ज़रूरत, आप देख सकते हैं ये वाली करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है और ये वाली भी करेक्ट है। क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3। अब क्यों 3 है ये आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ। अब देखो 27 है ना, तो 27 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है? 3 9 9 3 27। इसका ये कि जी इधर मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ, ठीक है। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3, 3 की पावर 3 और ऊपर देखो क्यूब रूट। तो अब देखो ये जो इसका एक्सपोनेंट है 3, ये इस पूरे क्यूब रूट को इंक्लूडिंग 3 इसको क्या कर देगा? उड़ा देगा, पीछे बच जाएगा 3। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन ठीक है। अब कह रहा है अलीज प्रेजेंट एज इज x ईयर। अब कह रहा है कि अली की प्रेजेंट एज है, यानी आज जो अली है उसकी एज जो है वो x ईयर है। व्हाट विल बी हिज एज इन ईयर्स। इसकी जो एज है वो सालों में कितनी होगी? कब? आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 20 साल बाद कितनी होगी? अब वो x साल का है, 20 साल बाद क्या होगा? x प्लस 20 ईयर्स होगा। क्यों? लाजमी बात है, जो नेक्स्ट 20 ईयर्स ऐड होंगे। जैसे आज अगर आप 13 साल के हैं, मैं आपसे पूछूँ 5 साल के बाद आप कितनी एज के होंगे, तो लाजमी बात आप कहेंगे सर अभी मेरी 13 एज है, आफ्टर 5 ईयर्स में 18 का हो जाऊँगा। तो ये ऐसी है, अभी वो x का है तो 20 साल बाद x प्लस 20 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं जी। जो हमारे पास इसका ऑप्शन है, कह रहा है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू दिस। अब ये ऐसा क्यों है? देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए स्केयर का मतलब है कि ए इंटू ए, यानी ए की पावर 1 ए की पावर 1। बी स्केयर का मतलब है बी की पावर 1 और बी की पावर 1, यानी इनको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। और क्योंकि बेसिस जब सेम होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। बी की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ए की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला ठीक है। और ये वाला इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जो ऐड होते हैं ना नंबर a प्लस ए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 2a प्लस 2b आएगा, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। तो इसलिए जब ऐड होता है तो उनके शुरू में जो एक्सपोनेंट कोफिशिएंट होता है वो ऐड होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा। अच्छा, इसका भी मैं लिख देता हूँ 3 नहीं ए क्यूब प्लस 2b आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो स्टेटमेंट चेंज करें ना, इसलिए बता रहा हूँ। 1 2 3 ए क्यूब आ गया प्लस 2b, और इसमें देखूँ तो 3a प्लस बी स्केयर हो जाएगा। क्यों? ये तीनों आपस में सेम थे, ऐड हो रहे थे। तो देखो इनका शुरू वाला जो कोफिशिएंट है वो ऐड हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट ऐड होता है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो पावर 2 होगी। When performing operation together, which of the following will be performed? कह रहे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको DMAS याद होगा, डिमास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये रूल होता है। असल में तो BOD होता है, यानी ब्रैकेट। आप जब ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट ओपन आप कहें, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन उसने सिर्फ ये 4 दे दिए। तो अगर एक कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें फ़र्ज़ किया, मैं यूँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 हो, तो इसमें सबसे पहले देखो इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा, देखिए 2 इस तरह आ गया, ये मल्टीप्लाई के इस तरह 3 को डिवाइड करें 6 से तो 2 आ गया, ये वाला -2 इसी तरह। तो अब देखें हमारे पास पहले किसकी बारी है? देखो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, 2 साइन रह गए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है पहले है सब्ट्रैक्शन से, तो इसलिए 4 - 2 = 2 आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कर लिया जी कंप्लीट, जो 15 मार्क्स का। तो अभी हमारे पास आ गया इसका पार्ट 2। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उसने कह रहा है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और टोटल कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। जबकि पहला हमारे पास जो पोर्शन है वो हमारे पास कितना था जी? 15 मार्क्स का था। एक सेकेंड, ये टोटल नहीं, ये टोटल कितना है? 40 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है ये देखें 50 टोटल, एक सेकेंड किधर गया, टोटल 40 का है,
15 का हमारे पास जो पहले मल्टीपल चॉइस थे वो हमने किए हैं, और 25 मार्क्स के अभी जो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 to 8 एंड लीव योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है जी, इंडेक्स नोटेशन भी बताऊंगा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम साथ सॉल्व करते हैं कि कैसे, जगह दी हुई है हम इसी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ इस साइड पे मैं क्या करता हूँ, 2 to 8 का ऐसे फैक्टर निकाल लेता हूँ। 2 का टेबल 1 ज़र, 2 1 ज़र, 2 4 ज़र, अगेन फिर 2 का टेबल, 2 5 ज़र 10, 11 में से 10 गए 1 बचा 14, 2 7 ज़र 14। अब 2 का टेबल नहीं जाता क्योंकि आखिर में ऑड नंबर आ गया, तो फिर 3 का टेबल जाएगा। 3 1 ज़र 3, पीछे 2 बचे, इधर 27 बन गया, 3 9 ज़र 27 एंड देन 19 1 ज़र 19। तो हमारे पास क्या आ गया जी, प्राइम जो नंबर जो है, जो प्राइम फैक्टर जो है, ठीक है, प्राइम फैक्टर 2 to 8 के जो है क्या आ गया, 2 दफ़ा 2 है, 3 और 9 है, यानी 2 2 3 एंड 19 ये आ गया। अब इसकी बात है इंडेक्स नोटेशन की। इंडेक्स नोटेशन ये देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसके एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो 2 जो है बेसिस, जब भी बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर क्या बनाएंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब 13 देखें 1 टाइम है तो इसलिए 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। 19 भी 1 टाइम है तो 19 भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे पास जो है एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ये वाला। अच्छा, इसमें कह रहा है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है 81 और 99 का HCF से मुराद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो कौन सा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो एक वक्त में 81 पे भी जाएगा टेबल और 99 पे भी टेबल जाएगा, यानी HCF का ये मतलब होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उससे ऊपर का कोई नंबर जो है ऐसा नहीं है जो इन दोनों पे टेबल जाए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम देखिए दो तरह से कर सकते हैं। एक जो है हमारे पास पहले 81 का देखो मैं आपको बताता हूँ। 81 का आप एलसीएम लेना ऐसे, ठीक है, तो 3 2 ज़र 6, 2 बचे 21 बच गया, 3 7 ज़र 21, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। तो 81 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या आ गए, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 और 3। इसी तरह 99 के भी हम फैक्टर निकालेंगे। अगर 99 के मैं यहाँ फैक्टर निकालूँ तो 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 3 11 ज़र एंड 11 1 ज़र 11। ठीक हो गया, तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया एंड देन 11 आ गया। अब मैंने क्या निकालने, कॉमन फैक्टर, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो ये देखिए, एक ये कॉमन फैक्टर ये वाला है, अब इधर 3 है इधर नहीं है, 11 इधर है इधर नहीं है, तो 2 दफ़ा यानी 3 इंटू 3, तो मेरे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 3 ज़र 9। अब देखिए मेरे पास 9 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसका जो है टेबल, यानी 9 वो नंबर है जो 81 पे भी जाएगा और 99 पे भी टेबल इसका जाता है। 9 से ऊपर मैं अगर कहूँ ना कि 11 22 33 या ऐसा कौन सा नंबर है, कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा 9 से ऊपर का जो एक वक्त में 99 और 81 पे टेबल जाए। तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर है। दूसरा इसका मेथड ये है, मैं थोड़ी सी जगह इधर ही कर लेता हूँ। अब एक साथ इनका एलसीएम ले लें। कैसे जी, 81 और 99 का एक साथ आप एलसीएम लेते होते हैं। ठीक है, अब देखें 3 का टेबल, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र, 3 3 ज़र, 3 3 ज़र। अब देखें फिर 3 की बारी, 3 9 ज़र 27, 3 1 ज़र 3 1 ज़र। जब आपके पास देखें कॉमन टेबल ना नहीं जा रहा हो, देखिए इधर का 3 का टेबल कॉमन था, इन दोनों पे जा रहा था, हम लेके गए। अगेन 27 और 33 पे भी कॉमन था, यानी 3 का टेबल 27 पे भी जाता है और 33 पे भी जाता है, हम लेके गए। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 9 और 11 है। 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 पे तो सिर्फ 11 का टेबल जाता है, 9 पे तो 11 का टेबल नहीं जाता। तो जब आपके पास कॉमन टेबल ना जा रहा हो तो आप वहीं पे स्टॉप कर दें, तो ये जो साथ वाला नंबर होता है उनका प्रोडक्ट आपके पास HCF होता है, यानी 3 3 ज़र 9 आपका HCF। आप चाहें तो इस तरीके से HCF निकालें, आप चाहें तो इस तरीके से निकालें, क्योंकि ऊपर उसने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपको शायद टीचर ने ये दोनों तरीके बताए हैं। अगर नहीं है तो चलें आपको पता चल गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट C। देखिए जी, हम पार्ट C की तरफ आते हैं। पार्ट C में हमारे पास कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 484 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 484 के इक्वल आ जाए। देखें जी,
484 के प्राइम फैक्टर हमने निकालने हैं और इसको क्या करना है, दूसरा स्क्वायर रूट इसका निकालना है। ये एक सेकेंड, ये ऐसे होगा, टू टू ज़र, टू फोर ज़र, टू टू ज़र, अगेन टू वन ज़र, टू टू ज़र, टू वन ज़र, देन 11 ज़र एंड 11 वन ज़र। तो इसको अब बेहतर है कि आप यूँ लिखने के बजाय आप ऐसा करें, इस लिखें 484 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर आपके पास कौन कौन सा है, मैं ऊपर इधर लिख भी देता हूँ, टू इंटू 11 इंटू 11, ये आ गए। तो अब देखें स्क्वायर रूट डालें, 484 जो है 484 ये क्या प्राइम फैक्टर है, ये वाले फैक्टर हैं, लिख दो स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, यानी टू दो दफ़ा है तो 2 की पावर 2 आ गई। इसी तरह 11 भी 2 टाइम है तो 11 का जो एक्सपोनेंट है वो भी 2 आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि इसके जो एक्सपोनेंट है उससे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 टू ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 22 आ जाएगा। तो 22 हमारे पास इसका क्या है जी, स्क्वायर रूट है किसका, 484 का। यानी अगर आप 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी 484 आ जाएगा। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें देखें ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिख दिया। अब मैं ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ आपकी आसानी से, उसने ऐसे लिखा हुआ है, सही है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूँगा, 4, ये वाला प्लस जब इस ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये देखो माइनस लिख दिया। 7, अब इसके साथ कोई साइन नहीं, इसके साथ प्लस का साइन है, तो दोनों नंबर के साथ जब भी डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। 7 में से 4 गए तो पीछे कितने बचेंगे, 3, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए साथ साइन माइनस का आएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्लस माइनस माइनस, ऐसा नहीं होता। अगर ये इस सेंस इस तरह लिखा होता, -4 + 7 लिखा होता, जस्ट सपोज इस वाले स्टेप में इस तरह की सिचुएशन आ जाती तो फिर हम क्या करते, +3 लिखते, फिर तो प्लस माइनस माइनस वाली कहानी नहीं है। तो इसलिए जब भी सब्ट्रैक्शन होगी तो बड़े नंबर का साइन लगेगा। जैसे अगर +4 -7 था इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर जो है -3 है। ये जस्ट आपको ये जो चीज़ मैंने लिखी है सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इन केस अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो फिर हम प्लस का साइन लगाते हैं आंसर के साथ। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये सिर्फ आपका कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, तो सिर्फ ये आपका आंसर। चलें इसमें हमारे पास है, अगेन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, 1 माइनस इंटू -5 क्या आ गया, ये वाला माइनस ये आ गया। जब ये वाला माइनस इस ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या आ जाएगा 5। अब देखो 5 में से अगेन जो नंबर है इनके साथ साइन डिफरेंट है तो अगेन सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 1 गया तो पीछे क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगेन 5 इज ग्रेटर देन 1 तो इसलिए प्लस का साइन लगेगा। देखा है, उसने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे दिए आपका कंसेप्ट जो है टेस्ट करने के लिए। आपके जितने भी पेपर बनते हैं आपका कंसेप्ट जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है। तो अब देखें इधर जो है ताकि स्टूडेंट माइनस वाले प्लस माइनस की मिस्टेक जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका जो प्लस माइनस का कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए ये चीज़ें दी जाती हैं। इसलिए देखो यहाँ पर बड़े नंबर के साथ माइनस था तो माइनस लगा, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस लगा दिया। चलिए जी, अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है जी, 4 डिवाइड बाई 2। तो देखें 4 की पावर 2 है, 2 लिखा है ना उसने, तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1, क्योंकि 4 की पावर 2 इज इक्वल टू इसकी इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आपको जस्ट 4 की पावर 2 इक्वल टू इस तरह मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 2, बल्कि आप बेशक चाहें तो आप पहले ये वाला स्टेप लिखें, मैं थोड़ा करीब करके लिख लेता हूँ। 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 की पावर 2 जो थी उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 बार 4 लिख लिया। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे, यानी इसको नीचे भी आप लिख सकते हैं, तो -2 को मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, ठीक हो गया। यानी ये जो डिवाइड का साइन था उसको मैंने ऐसे नीचे भी हमें लिख सकता था, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब इनके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ मतलब साइन क्या होगा, डेफिनेटली प्लस का होगा। अब देखें इनको 2 ज़र 4, तो अब मेरे पास क्या बचा ऊपर, ये देखें ये वाला माइनस इस जब प्लस के साथ डिवाइड होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -4 2 ज़र 8। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ प्लस माइनस माइनस नहीं किया जबकि यहाँ प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं। भाई यहाँ पर तो साइन प्लस माइनस माइनस ऊपर होना था, हो गया। यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन ऊपर हुई है, यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ तो जस्ट नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। साइन का तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसको, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, यहाँ बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हुआ है, जबकि यहाँ साइन डिवाइड हो रहे हैं, आपस में साइन की डिवीजन भी साथ हो रही है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हुआ, ये वाला 4 और ये वाला 2, तो -8 आंसर। अब इस तरफ हम मूव करते हैं,
अब ये देखिए उसने क्या लिख दिया, -14, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अब देखिए -14, इसी तरह ये प्लस जो है ब्रैकेट के बाहर अंदर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -6 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास क्या आएगा, 20 आ जाएगा। इधर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20। अक्सर जब भी पेपर हम चेक करते हैं तो स्टूडेंट ने यहाँ पर या तो +20 लिखा होता है या -8 लिखा होता है या प्लस, मतलब इस टाइप के आंसर होते हैं। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट के जहन में होता है कि ये देखो ये तो प्लस हुआ है तो इसलिए +20 आना चाहिए। भाई +20 नहीं आना चाहिए, क्यों कि देखो दोनों नंबर के साथ सेम साइन है। जब भी सेम साइन होगा तो वहाँ एडिशन होगी, चाहे सब्ट्रैक्शन माइनस के साइन हो चाहे प्लस के। सपोज मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। मेरे पास यहाँ यूँ लिखा होता +14 +6 लिखा होता तो अगेन मैं आंसर इसमें क्या लिखता, +20 ही लिखता। दोनों सूरत में नंबर जो है ऐड हुए, प्लस था तब भी ऐड हुए, माइनस था तब भी ऐड हुए। माइनस था तो आंसर के साथ माइनस लगा, प्लस था तो आंसर के साथ प्लस लगा। इसलिए यानी माइनस के 2 नंबर मिलकर माइनस का एक बड़ा नंबर बन गया। तो ये ज़हन में रखें कि अगर 2 नंबर है, इवन के 3 नंबर होते तब भी ऐड होते और साथ साइन, आंसर के साथ साइन माइनस ही लगता क्योंकि गिवन माइनस था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई है। अब पार्ट ई में कह रहा है एक्सप्रेस परसेंटेज एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में परसेंटेज को लिखें। 90% लिखा हुआ है 90। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जिसके नंबर के साथ ये परसेंटेज का साइन होता है ना, उसके नीचे बिना सोचे समझे 100 लगा दें। ये आ गई है जी फ्रैक्शन। अब उसने क्या कहा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। भाई हमने लिख दिया ये परसेंटेज थी, ये आ गई फ्रैक्शन। लेकिन अब उसने एक चीज़ आप समझिए तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। वो इनकम्प्लीट इस सेंस में है कि जो इसका आंसर आएगा, आंसर तो इसका दूसरा सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में आता है, सिंप्लीफाई करके आता है। तो इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसने लिखा नहीं है लेकिन इवन देन हमें सिंप्लीफाई लाजमी करना है। तो चलें हम ऐसे करते हैं कि किसी ऐसे नंबर से ये देखो ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, यानी 10 के ऐसे कैंसिल हो गया। 10 9 ज़र 90, 10 10 ज़र 100, तो 9 over 10 इज करेक्ट आंसर आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफाइड। तो ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है। उसने कहा नहीं है लेकिन आप कर दें सिंप्लीफिकेशन, नंबर कट जाता होता है। ठीक है, फिर कहेंगे कि जी जब पेपर टीचर दिखाएंगी तो कहेंगे आपने तो लिखा ही नहीं था। कुछ होते हैं स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हमसे, तो इसलिए बेहतर है कि स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। अच्छा जी, अगेन 25%, तो 25 के नीचे क्या लगाएंगे, 100, क्योंकि जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो डायरेक्ट उसके 100 लगा दें। और अब ये इसका आंसर आ जाएगा जी, मैं इसी के आगे लिखने लगूँ 1/4 इसका आंसर आएगा। जब भी आप एक ही स्टेप में दो, यानी एक ही लाइन में 2 स्टेप करें तो आप इक्वल के बजाय ये वाला दिस इम्प्लाइज दैट, ये वाला साइन लगाएं, ये 00 के यानी इक्वल का साइन लगा के आगे एरो बना दें। अब ये कैसे हुआ, 25 के टेबल से कटिंग हुई, यानी 25 1 ज़र 25 एंड 25 4 ज़र 100, 1/4 इसका आंसर आ गया। अब आ गया जी पार्ट एफ। पार्ट एफ में कह रहे हैं फिल इन ईच बॉक्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन। ये 3 साइन है, इनको यहाँ पुट करना है। अब कह रहा है जी -15 -10 इधर का। तो देखो इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो -10 और -15 माइनस के 25 आ जाएगा, यानी -25 आ जाएगा। बीच में ये वाला बॉक्स जैसे ये देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि इस तरफ साइन जो है 15 में से 10 चले जाएंगे तो +5 आ जाएगा। तो लाजिम बात है -25 इज़ लेस देन +5। क्यों, मैंने आपको पहले पिछले वाले में भी बताया था कि जो नंबर होता है ना नेगेटिव वाला, वो पॉजिटिव वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है। चाहे यहाँ में एक 1 मिलियन लिखा होता तो 1 मिलियन भी जो था ना 5 से छोटा था, क्योंकि साथ नेगेटिव साइन होने की वजह से। अगर यहाँ 0 में लिख देता, इवन के मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो अगेन क्या होगा, -25 इज़ लेस देन 0, 0 से भी ये छोटा है, क्योंकि 0 से इस तरफ सारे नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसमें देखें कौन सा साइन लगेगा। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो अगर मैं 3 6 ज़र 18, तो इसका मतलब है यहाँ 6 आ जाएगा। अब 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, तो अगर मैं थोड़ा से 18 को डिवाइड करूँ 5 के साथ, तो 5 3 ज़र 15, पीछे क्या बचेगा 3, ऊपर मैं पॉइंट लगा दूंगा, नीचे 0 5 6 ज़र 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर ये क्या है, ये क्या है 3.6 है, मतलब इवन के 4 भी नहीं है, 4 से भी छोटा है। तो लाजिमी बात है 6 तो बड़ा है ना 3.6 से। अब यहाँ पे इनको डिवाइड करना है। अब देखिए कैसे, -42
डिवाइडेड बाय 8, तो अच्छा 8 है और 8 5 ज़र 40, यानी कि इस तरह मैं थोड़ा साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ। 42 को डिवाइड करूँ ना 8 से, 8 5 ज़र 40, देखो 2 बचेगा ऊपर, देखो पॉइंट लगा के नीचे 0 आ जाएगा तो 8 2 ज़र 16, देखो 4 बचेगा 0 तो 8 5 ज़र 40। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो है इससे पहले ये क्या है 5.25 है, जबकि 12 का टेबल 72 को मैं अगर 12 से डिवाइड करूँ, 12 6 ज़र 72, तो इधर क्या है 6 है, तो डेफिनेटली 5.25 इज लेस देन 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगेन उसने यहाँ पर जैसे ऊपर देखो परसेंटेज में दे दिया था, पिछले वाले क्वेश्चन देखो परसेंटेज में दे दिए थे, लेकिन परसेंटेज में देने के लिए उसने कहा था कि जो परसेंटेज है उसको किस में लिखें। ये देखें, कहा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखें, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो परसेंटेज है एक्सप्रेस परसेंटेज एज फ्रैक्शन के बजाय कह रहे हैं डेसिमल में लिखें। डेसिमल में कौन सा होता है, जो पॉइंट होता है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसको देखो ना, मैं क्या कर दूँ 99 पर डिवाइड बाय 100 लिख लो। ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिख लो 100 लिख लो, यानी आप मैंने इधर यूं सिखाया था ना कि जिसके साथ परसेंटेज का साइन हो, जैसे 25 वाला के परसेंटेज का साइन उसके नीचे 100 लगा दो, मतलब डिवाइड कर दो ना 100, तो आप इसको यूं लिखने के बजाय यूं लिखने, वो आसान होता है, आपको मैं एक्सप्लेन करना आसान होगा। देखो मैंने 99 अगेन लिख लिया, ठीक हो गया। देखिए 1 के साथ कितने जीरो हैं, 1 के साथ 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब है कि आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगाना है, तो पहला डिजिट दूसरा डिजिट पॉइंट लगा के 0, तो जो हमारा है 99% इज इक्वल टू 0.99 डेसिमल। ये परसेंटेज में से जब डेसिमल में जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए 13%, अगेन 13 डिवाइडेड बाय 100 लिख लूँगा, तो मेरे पास देखें 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 0.0। अब देखें ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 ज़र 56, 8 7 ज़र 56, 56 प्लस 2 58 अवर 8 ये है। और मेरे पास साथ इसका क्या है जी, परसेंटेज है। ठीक है, क्या है जी मेरे पास परसेंटेज है, तो परसेंटेज के साइन। अब देखें मैं इनको पहले डिवाइड कर लेता हूँ, किसको 58 को डिवाइड कर लेता हूँ किससे 8 से, फिर उसके बाद सॉल्व करता हूँ। 8 7 ज़र कितना आ जाएगी 56, पीछे क्या आ जाएगा 2 बचा, ऊपर लगा पॉइंट नीचे लगा 0, 8 2 ज़र 16, 4 8 5 ज़र 40, तो मेरे पास इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 7.25% 7.25 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। क्यों डिवाइड 100 करूंगा, क्योंकि देखें इसके साथ परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए मैंने 100 लगा दिया। अब देखें मैंने 2 स्टेप पॉइंट मूव करना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये देखिए इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो देखिए मैं इन तीनों नंबर को लिख लेता हूँ बगैर पॉइंट के। अब देखें मेरे पास कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है उसने 2 स्टेप मूव करना है, तो मेरे पास देखो ये वाला है इससे पहले पॉइंट से पहले सिर्फ 1 डिजिट है, तो मुझे अगर 2 स्टेप इस तरफ को जाना है तो मुझे इसके आगे एक 0 लगाना पड़ेगा 2 डिजिट बनाने के लिए, तो देखो मैंने 0 लगा दिया और उसके बाद 0.0, तो इसको यानी जो 7.25 था, तो पॉइंट जो है क्या था जी 7 के, ये देखो 7 के बाद था, यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया, तो कितने डिजिट मूव हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 डिजिट मूव हुआ, क्योंकि 2 ज़ीरो थे, इसलिए हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। इसका ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे, लेकिन उसको एक अलग लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा, तो आई होप कि समझ आया होगा। किसी किस्म कन्फ्यूजन ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ बिल्कुल आपने ज़हन में रखनी है कि जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, यहाँ पर उसने सारा का सारा आपका कंसेप्ट टेस्ट किया है, तो आपने सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस करना है। ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर आ जाए, हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करके ये पेपर दे दिया जाए। लिहाजा आप लोग जो है अपने कंसेप्ट को पर फोकस करें, क्योंकि असेसमेंट लेना, पेपर लेने का एक ही मकसद होता है, टू टेस्ट योर कंसेप्ट। जो आपका कंसेप्ट होता है उसको टेस्ट किया जाता है। तो चलें मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।